शाम का धुंधलका फैल रहा था। बेचारी फातिमा बीबी एक पुराने बरगद के पेड़ की छांव में सिर टिकाए बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और सीना हिचकियों से कांप रहा था। उसके जख्मी हाथ पर गंदी पट्टी बंधी हुई थी, जहां हड्डी टूट चुकी थी। दिल तो अपनी ही पाली पोसी औलाद के दिए जख्मों से चूर चूर हो चुका था। वही औलाद जिनके लिए उसने सालों तक दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया, बर्तन मांजे, मजदूरी की और उन्हें पाला पोसा। आज वही औलाद उसे मारपीट कर, धक्के देकर घर से निकाल चुकी थी। जुल्म इतना कि उसके हाथ की हड्डी तक तोड़ डाली। फातिमा बीबी दर्द से कराह रही थी। अकेली बेबस उस पेड़ के नीचे बैठी थी कि तभी झाड़ियों के पीछे से किसी जानवर की दर्दनाक कराह सुनाई दी। फातिमा बीबी चौंक उठी। उसने कांपते हाथों से पास पड़ी लाठी उठाई और सहमते हुए कदमों से आगे बढ़ी। झाड़ियों को हटाकर देखा तो एक शेरनी जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। उसके जिस्म पर ताजा घाव थे, खून रिस रहा था और आंखों में गहरी बेबसी छाई हुई थी। अभी अभी उसने एक नन्हे से शावक को जन्म दिया था। तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि चंद सांसें लेने के बाद उसने दम तोड़ दिया। यह दर्दनाक मंजर देखकर फातिमा बीबी का दिल पिघल गया। वह डरते डरते आगे बढ़ी और उस मासूम शेर के बच्चे को गोद में उठा लिया, उसे सीने से लगाया और नम आंखों से बोली, तुम भी मेरी तरह तन्हा हो गए हो बेटा, घबराओ मत, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लाठी का सहारा लेकर फातिमा बीबी नदी के किनारे पहुंची। पहले खुद ने पानी पिया, फिर बच्चे को पिलाया। भूख की शिद्दत दोनों के चेहरों पर साफ झलक रही थी, लेकिन हौसला अब भी जिंदा था। चलते चलते वह जंगल की गहराई में पहुंच गई। शाम गहराती जा रही थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों की घनी छांव में हवा की सरसराहट और दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें दिल को दहला रही थीं। कुछ देर बाद जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी साधारण झोपड़ी नजर आई। यह झोपड़ी देखकर फातिमा बीबी चौंक गई। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद एक बुजुर्ग बाहर आए। उनके चेहरे पर इबादत का नूर चमक रहा था। सफेद दाढ़ी लंबी थी और आंखों में करुणा भरी हुई थी। उन्होंने नरमी से पूछा, कौन हो बीबी, क्या मदद चाहिए तुम्हें? फातिमा बीबी ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं तन्हा हूं बाबा, मेरा कोई नहीं रहा। यह शेर का बच्चा भी अकेला है, हमें पनाह चाहिए। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह के घर में कोई तन्हा नहीं होता, अंदर आ जाओ। झोपड़ी में दाखिल होकर फातिमा बीबी बैठ गई। झोपड़ी सादगी से भरी हुई थी। एक चारपाई, कुछ मटके और दीवार पर लटका हुआ कुरान का हिस्सा। बुजुर्ग ने एक प्याला दूध लाकर दिया। फातिमा बीबी ने आधा दूध खुद पिया, आधा बच्चे को पिलाया और आंखें बंद करके दिल से शुक्र अदा किया। बुजुर्ग पास बैठे और हमदर्दी से पूछने लगे, बीबी, ये हाथ कैसे टूटा? तुम यहाँ जंगल में क्यों भटक रही हो? इतना सुनते ही फातिमा बीबी की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, मेरे साथ जुल्म हुआ है बाबा, और यह जुल्म किसी अजनबी ने नहीं, मेरी अपनी औलाद ने किया है। बुजुर्ग का चेहरा सहानुभूति से भर गया। बताओ बीबी, तुम्हारी कहानी क्या है? फातिमा बीबी ने कहना शुरू किया, मेरा नाम फातिमा है, मैं रामपुर गांव की रहने वाली हूँ। शादी को 18 बरस हो चुके थे, लेकिन मेरी गोद खाली रही। मेरा शौहर अब्दुल मुझे बेहद चाहता था। हम दोनों की जिंदगी खुशहाल थी, एक छोटा सा घर, कुछ भैंसें और थोड़ी सी जमीन। लेकिन औलाद की कमी हमें हर पल चुभती रही। हमने हकीमों की दवाइयां ली, पीर फकीरों से दुआएं मांगी, मन्नतें मानी, सब कुछ आजमा लिया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। फिर एक दिन अब्दुल को दिल का दौरा पड़ा। वह मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं दिन रात रोती रहती, घर सूना लगता। गांव वाले कहते, फातिमा अब तो संभल जाओ, लेकिन दिल कहाँ मानता। एक रोज मैं भैंसों के लिए घास काटने खेतों की तरफ गई। उस दिन मैं थोड़ी दूर सुनसान जगह पर पहुंच गई थी। हवा में ठंडक थी और आसपास सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट। अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं चौंक कर आगे बढ़ी। झाड़ियों के बीच दो नन्हे मासूम बच्चे पड़े थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों जोर जोर से रो रहे थे। उनके चेहरे लाल हो चुके थे और कपड़े गंदे। ये मंजर देखकर मेरा दिल कांप गया। मैंने इधर उधर देखा, आवाज लगाई, कौन है यहाँ? कोई है? लेकिन पूरा खेत सुनसान था। कोई इंसान नजर नहीं आया। मैंने दोनों बच्चों को गोद में उठा लिया। मेरे दिल में ममता की लहर दौड़ गई। घर लौटकर मैंने भैंस का दूध निकाला और दोनों को पिलाया। वे भूखे थे, दूध पीते ही चैन से सो गए। मेरी गोद में सिमटकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। लगा जैसे अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी बख्श दी हो। मैंने दोनों बच्चों को अपनी औलाद की तरह पालना शुरू किया। लड़के का नाम रखा आसिफ और लड़की का आयशा। गांव वाले तरह तरह के ताने कसते, फातिमा किसके बच्चे उठा लाई, कहीं चोरी के तो नहीं? लेकिन मैंने सबको साफ कह दिया, ये मेरे ही बच्चे हैं। कोई ना कहे कि ये मुझे मिले थे। मैंने उनकी परवरिश में कभी कमी नहीं आने दी। दिन रात मेहनत करती,
सुबह उठकर भैंसें दूहती, घास काटती और शाम को घर लौटकर उन्हें खाना खिलाती। आसिफ और आयशा मेरी जान थे, मैं उनके लिए जीती थी। एक दिन आसिफ, जो तब 6 साल का था, शदीद बीमार पड़ गया। बुखार इतना तेज कि वह बड़बड़ाने लगा। मैं घबरा गई। गांव के हकीम से दवा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं। किसी ने मशवरा दिया, शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन इलाज महंगा था। आसिफ की जान बचाने के लिए मैंने अपनी 2 भैंसें और आधी जमीन बेच दी। हर चीज दांव पर लगा दी। इलाज चला महीनों तक। मैं रातों को जागकर उसकी देखभाल करती, दुआएं मांगती। आखिरकार वह ठीक हुआ। उसके बाद मैंने दोनों बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया। वे पढ़ने जाते और मैं उनकी तरक्की की दुआएं करती। मैंने उनके लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। जमीन बेचने के बाद आमदनी कम हो गई तो मैंने गांव के घरों में काम करना शुरू किया। झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, मजदूरी। दिन रात मेहनत करके उनका पेट पालती, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करती। वक्त गुजरता गया। दोनों बच्चे जवान हो गए और मैं बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गई। आसिफ ने डिग्री लेकर दिल्ली शहर में अच्छी नौकरी पाली। जब वह छुट्टियों पर रामपुर लौटा तो मेरा दिल खुशी से भर गया। आयशा भी शहर के कॉलेज से पढ़कर लौटी। दोनों को अपने सामने देखकर लगा जैसे मेरी सारी कुर्बानियां रंग लाईं। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि उनका रवैया बदल रहा है। वे ज्यादा वक्त मोबाइल पर गुजारते, मुझसे बातें कम करते। मैं चाहती कि वे मेरे पास बैठें, हंसें, बोलें, लेकिन खुद चुप हो जाती। सोचती, शायद आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। एक दिन दिल्ली से आयशा के लिए रिश्ता आया। वह लोग बार बार दहेज और पैसों की बातें कर रहे थे। उनकी लालच मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने रिश्ता ठुकरा दिया। यह सुनते ही आयशा गुस्से से चीख पड़ी, अम्मा, आपको कुछ समझ नहीं आता। यह कितना अच्छा रिश्ता था। मैं उस लड़के से मोहब्बत करती हूँ और आपने इनकार कर दिया। मैंने समझाने की कोशिश की, बेटी, वे लोग अच्छे नहीं थे। कल को तुम्हें सताएंगे तो क्या होगा, और इतना दहेज मैं कहां से लाऊंगी। लेकिन आयशा ने एक न सुनी और गुस्से में घर छोड़कर चली गई। उसके रवैये से मेरा दिल टूट गया। कुछ दिन बाद आसिफ हिचकिचाते हुए बोला, अम्मा, ऑफिस में एक लड़की आती है। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उनकी शर्त है कि मैं उनके घर ही रहूं। शायद मैं रामपुर वापस ना आ सकूं। मैंने नम आंखों से कहा, बेटा, ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी। उसने नजरें झुका ली और बोला, अम्मा, आपके पास आयशा तो है ना। मैंने थकी आवाज में कहा, आयशा और मैं दोनों अकेली औरतें हैं, ऐसे में हमारा गुजारा कैसे होगा। आसिफ चुप हो गया, टालता रहा और फिर दिल्ली लौट गया। कई महीने गुजर गए। जब वह लौटा तो उसके साथ उसकी बीवी राबिया भी थी। ये मंजर देखकर मेरा दिल टूट गया। मैंने आसिफ की शादी के लिए कितने सपने संजोए थे, ढोल नगाड़े, मेहमान, खुशियां। लेकिन अब आते ही उसने सीधा कहा, हमने शादी कर ली है। मैं सदमे में आ गई। मुझे बताया तक नहीं। मेरे लब बंद हो गए, बस खामोश रह गई। उसके बाद आयशा का रवैया भी बदल गया। उस रिश्ते के इनकार के बाद वह मुझसे बेरुखी से पेश आने लगी और रही सही कसर राबिया ने पूरी कर दी। वह अमीर घराने से आई थी और मेरे वजूद को बोझ समझती थी। वह छोटी छोटी बातों पर ताने कसती, अम्मा, तुम्हारी वजह से घर पुराना लगता है या तुम्हारी आदतें पुरानी हैं। एक दिन मैं सिलाई के काम में मशगूल थी, तभी राबिया मेरे पास आकर बैठ गई। बातचीत के दौरान मेरे मुंह से निकल गया कि आयशा और आसिफ मेरी सगी औलाद नहीं है। मैंने सादे दिल से बताया कि किस तरह मैंने उन्हें खेत में पाया और पाला। राबिया ने मुस्कुराते हुए मेरी बातें सुनी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि उसके दिल में क्या जहर पनप रहा है। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो दोनों बच्चे मेरे सामने खड़े थे। उनकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। आसिफ गुस्से से चीखा, तुम धोखेबाज औरत हो, ऐसी माँ हमने कभी नहीं देखी। आयशा ने तल्खी से कहा, अच्छा, इसीलिए तुमने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया था, क्योंकि हम तुम्हारी सगी औलाद नहीं हैं। मैं पत्थर सी जड़ हो गई। एक रोज मैंने देखा कि आयशा फोन पर किसी लड़के से बात कर रही है। रात का समय था। पास जाकर देखा तो वह अपनी अनुचित तस्वीरें उसे भेज रही थी। ये देखकर मेरा कलेजा फट गया। मैंने उसे रोका और गुस्से में उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। यही सिखाया था मैंने तुझे, अल्लाह का खौफ कर, मैंने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा। उसने गाल पर हाथ रखा और गुस्से से बोली, मैं किसी से भी बात करूं, तुझे क्या, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। वह झट से उठी और मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ी। फिर वह मुझे लातों से मारने लगी। इतने में आसिफ घर आया। बहन ने भाई के कान भरे और अगले ही लम्हे दोनों ने मुझे डंडों और लातों से पीटना शुरू कर दिया। मेरी चीखें घर के आंगन में गूंज उठी। मैं रोते हुए हाथ जोड़ती रही, मेरा कसूर बताओ, आखिर मेरा कसूर क्या है। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। राबिया एक तरफ खड़ी तमाशा देखती रही। फिर आयशा ने जहर उगला, तू हमारी सगी माँ नहीं है, तू हमें कभी चैन से जीने नहीं देगी, तू इस घर में रहने के लायक ही नहीं है। इतना कहकर उन्होंने मुझे धक्के देकर
घर से बाहर निकाल दिया। मैं निढाल और बेबस दरवाजे से बाहर जा गिरी। आंसू बहते रहे और मैं सोचती रही, जिन्हें मैंने अपनी जान से बढ़कर चाहा, जिनके लिए हर गम सहा, उन्होंने मुझे यहीं सिला दिया। यह सब सुनाकर फातिमा बीबी फूट फूट कर रोने लगी। बुजुर्ग की आंखों में भी दर्द उतर आया। उन्होंने नरमी से कहा, तसल्ली रखो बीबी, अल्लाह इंसाफ करता है, सब ठीक हो जाएगा। शेर का मासूम बच्चा खामोशी से फातिमा बीबी को देख रहा था, जैसे हर बात अपने नन्हे दिल में उतार रहा हो। बुजुर्ग ने स्नेह से कहा, यह झोपड़ी तुम्हारी है, ये मेरी बकरी है, इससे दूध ले लिया करना, यहीं रहो और हिम्मत रखो। मैं अल्लाह की राह में सफर करता हूँ, लेकिन कभी कभी यहाँ आता रहूंगा। ये कहकर वह वहां से रवाना हो गए। फातिमा बीबी उस नन्हे शेर के बच्चे के साथ झोपड़ी में रहने लगी। वह अल्लाह की इबादत करती, कुरान पढ़ती और ज्यादा वक्त उस मासूम के साथ गुजारती, उससे बातें करती, अपने दुख बांटती। वह बच्चा जैसे उसकी हर बात समझता, कभी सिर हिलाकर जवाब देता, कभी उसकी गोद में सिमट जाता। जंगल की जिंदगी कठिन थी, सुबह उठकर पानी लाना, बकरी चराना, जंगली फल इकट्ठा करना, लेकिन फातिमा बीबी का हौसला मजबूत था। वह शेर के बच्चे को राजा कहकर पुकारती और उसे कहानियां सुनाती, अपने बचपन की, अब्दुल की और गांव की। राजा बड़ा होने लगा, उसकी मांसपेशियां मजबूत हो रही थीं, लेकिन फातिमा बीबी के प्रति उसकी वफादारी अटूट थी। वह झोपड़ी के आसपास घूमता, चौकीदारी करता और रात को उसके पैरों में सोता। उधर रामपुर में आसिफ और आयशा को यकीन था कि उन्होंने एक धोखेबाज औरत को सबक सिखा दिया है। आसिफ की बीवी राबिया उनके दिलों में और जहर घोलती रही। वह कहती, तुम्हारी माँ ने खुद कहा है कि तुम उसकी औलाद नहीं, उसने तुम्हें कहीं से चुरा कर लाया था। असल में तुम बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हो, चाहो तो गांव वालों से पूछ लो। आसिफ बेचैन हो उठा और गांव के एक बुजुर्ग चाचा जान के पास पहुंचा। चाचा, सच बताइए, क्या हम उस औरत की सगी औलाद हैं? उसने बेचैनी से पूछा। चाचा ने आहिस्ता से कहा, नहीं बेटे, असल बात तो यह है कि तुम दोनों को किसी ने खेत में मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन फातिमा बीबी ने तुम्हें उठाया और लेकिन आसिफ ने उसकी बात काट दी। बस मुझे इतना ही सुनना था, और बिना सच पूरा सुने गुस्से में घर लौट आया। आयशा को भी अपने रिश्ते के इनकार का दुख चैन से बैठने नहीं देता था। फातिमा बीबी को घर से निकाल देने के बाद दोनों ने सोचा कि अब उनकी जिंदगी पुरस्कून हो जाएगी, लेकिन असलियत यह थी कि उनके दिल अब सच से खाली और घमंड से भरते जा रहे थे। आसिफ ने जल्द ही आयशा की शादी एक साधारण मजदूर से कर दी, जो टायर पंक्चर बनाता था, और उसे रुखसत कर दिया। अब घर में वह और राबिया अकेले रहने लगे। खेतों की आमदनी कुछ बेहतर हो गई। आसिफ ने थोड़ी और जमीन खरीद ली। धीरे धीरे उनका गुजर बसर बेहतर होने लगा। वे नई कार खरीदते, घर सजाते और गांव में रौब झाड़ते। लेकिन राबिया, जिसने एक माँ के दिल को तोड़ा था और औलाद को उसकी ही हाथों से बेदखल करवाया था, यह नहीं जानती थी कि अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। एक रात जब वह गहरी नींद में थी, उसने ख्वाब में फातिमा बीबी को देखा। उनके चेहरे पर आंसू थे, आवाज बेहद दर्दनाक, राबिया, याद रखना, तुम्हारा अंजाम इबरतनाक होगा, तुम भी औलाद के दुख का दर्द छकोगी। राबिया हड़बड़ाकर जाग उठी, चेहरा पसीने से भीग गया, दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बेहद सहमी हुई थी, लेकिन खुद को तसल्ली देने लगी, यह सिर्फ एक ख्वाब है। लेकिन ऐसे ख्वाब बार बार आने लगे। वह रातों को जागती रहती, डर से कांपती। आसिफ को बताती, लेकिन वह हंसकर टाल देता, तुम ज्यादा सोचती हो। 5 साल गुजर गए, लेकिन आसिफ और राबिया की कोई औलाद न हुई। राबिया दिन रात तड़पती, डॉक्टरों के पास जाती, दवाइयां लेती और रोकर कहती, या अल्लाह, मुझे औलाद की नेमत अता कर। आखिरकार अल्लाह ने रहमत की और राबिया उम्मीद से हो गई। ये खबर सुनकर दोनों की दुनिया बदल गई। मन्नतें मानी, दुआएं की, वक्त गुजरा और अल्लाह ने उन्हें एक बेटे से नवाजा। नाम रखा अहमद। आसिफ खुशी से झूम उठा। पूरे रामपुर में मिठाइयां बांटी गईं, जश्न मनाया गया। राबिया भी बेहद खुश थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। अक्सर रातों को वह डरावने ख्वाब देखती, फातिमा बीबी का रोता चेहरा या कोई जानवर उसके बच्चे को छीन लेता। वह सहमी जाग जाती और अहमद को सीने से लगाकर कांपती रहती। उधर जंगल की झोपड़ी में फातिमा बीबी कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। राजा अब एक मजबूत शेर बन चुका था, बहुत देर से बाहर गया हुआ था। वह तिलावत करते करते बार बार दरवाजे की ओर देखती। दिल में हल्की सी बेचैनी थी। अचानक झोपड़ी का दरवाजा जोर से खुला। राजा अंदर दाखिल हुआ। उसके मुंह में कंबल में लिपटा एक नन्हा सा बच्चा था। उसने बड़ी नरमी से वह बच्चा फातिमा बीबी की झोली में डाल दिया। फातिमा बीबी के हाथ कांप गए। या अल्लाह, ये कहां से ले आए हो? उन्होंने घबरा कर कहा। राजा ने अपनी आंखों से उनकी तरफ देखा और सिर झुका दिया, जैसे कह रहा हो, अब तुम्हारा इंतकाम शुरू हो चुका है।
फातिमा बीबी की आंखें भर आईं। वह पहचान गई कि यह बच्चा आसिफ का बेटा अहमद है। राजा की आंखों में जैसे उनका पूरा दुख उतर आया था। रामपुर में हंगामा मचा हुआ था। आसिफ और राबिया पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। उनका हाल बेहाल था। दरअसल वे अपने बीमार बच्चे को डॉक्टर के पास ले जा रहे थे कि जंगल के रास्ते में राजा ने हमला कर दिया। अगले ही पल शेर उनके बच्चे को उठाकर जंगल की तरफ दौड़ गया। खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग जमा हो गए और अफसोस भरे लहजे में कहने लगे, यह मां के साथ किए गए जुल्म की सजा है। आसिफ गुस्से और दर्द से चिल्लाया, किस मां की बात कर रहे हो? वह औरत जिसने हमें अगवा किया था। यह सुनकर गांव वाले सदमे में रह गए। तभी एक बुजुर्ग औरत आगे बढ़ी, बेटे, वह औरत जिसने तुम्हें अपना खून पसीना बहाकर पाला, जवान किया, तुमने उसी मां को घर से निकाल दिया। हकीकत यह है कि तुम दोनों को किसी ने खेतों में मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन फातिमा बीबी ने तुम्हें उठाकर अपने घर लाया और अपनी औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत से पाला। और तुम जैसे नाशुक्र बेटों के लिए यही सजा काबिले इबरत है। गांव की उस बुजुर्ग औरत की बात सुनकर आसिफ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका दिल जैसे बैठ गया। यादों के दरवाजे खुलने लगे। वो लम्हे जब फातिमा बीबी ने उसके लिए भैंस बेच दी थी, जब खुद भूखी रहकर भी उसे खाना खिलाया था, जब उसके हर दुख सुख में दीवार बनकर खड़ी रही थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आसिफ और राबिया पागलों की तरह जंगल की तरफ भागे। जगह जगह लोगों से पूछते, शेर के पैरों के निशान देखते, ऊंची आवाजों में पुकारते। राबिया रोते रोते बेहाल थी, या अल्लाह, मेरा बच्चा वापस कर दे। झोपड़ी में फातिमा बीबी उस मासूम को सीने से लगाए बैठी थी। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन चेहरा सुकून से भर गया था। उन्होंने कांपते होठों से कहा, या अल्लाह, तू गवाह है, मैंने इन बच्चों को औलाद समझकर पाला, लेकिन उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। अब इस मासूम के मुकद्दर का फैसला तेरे हाथ में है। राजा उनके पास बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और मोहब्बत भी। वह मानो उनकी चौकीदारी कर रहा हो। अगली सुबह गांव वाले जंगल की ओर जमा हुए। सबके दिलों में खौफ और हैरत थी। तभी दूर से आसिफ और राबिया दिखाई दिए। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरों पर धूल और आंखों में जागी हुई रातों की थकान साफ झलक रही थी। दोनों झोपड़ी तक पहुंचे। दरवाजे के सामने राजा खड़ा था। उसके पंजों से जमीन पर गहरी लकीरें बनी हुई थीं। आसिफ ने डरते डरते पुकारा, अम्मा, अम्मा, दरवाजा खोल दीजिए। राजा ने जोर से दहाड़ लगाई, जैसे कह रहा हो, पास मत आना। दोनों सहम कर पीछे हट गए। आसिफ ने कांपती आवाज में फिर कहा, अम्मा, दरवाजा खोल दीजिए, वरना यह शेर हमें मार डालेगा। अंदर से फातिमा बीबी की थकी हुई लेकिन पुरस्कून आवाज आई, अम्मा नहीं, मुझे अम्मा कहने का हक तुम दोनों ने खो दिया। यह सुनकर आसिफ फूट फूट कर रो पड़ा। अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी मोहब्बत को धोखा समझा, आपकी कुर्बानियों को झूठ कहा। मुझे एक बार अपना बेटा मान लीजिए, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा। फातिमा बीबी का दिल कांप उठा, लेकिन अगले ही लम्हे उनकी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया जब इन्हीं हाथों ने उन्हें धक्के देकर घर से निकाला था। उनकी आंखें भीग गईं। आखिरकार उन्होंने दरवाजा खोल दिया। आसिफ उनके कदमों में गिर पड़ा। राबिया भी बच्चे के लिए हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाने लगी। फातिमा बीबी ने बच्चे को धीरे से राबिया की गोद में रखा। फिर आसिफ और आयशा, जो खबर सुनकर आई थी, दोनों को सीने से लगा लिया। उनकी टूटी हुई लेकिन गहरी आवाज गूंजी, याद रखो, माँ कभी सगी या सौतेली नहीं होती। माँ तो माँ ही होती है। मैंने तुम्हें अपनी जान से बढ़कर चाहा है। औलाद का रिश्ता खून से नहीं, मोहब्बत से बनता है। यह सुनकर वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। फातिमा बीबी अपने बच्चों के साथ रामपुर लौटी। राजा भी अब उनके साथ रहने लगा। गांव वाले उसका सम्मान करने लगे, क्योंकि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बस फातिमा बीबी की रक्षा करता। आसिफ और आयशा दिन रात अपनी माँ की सेवा करते और राबिया शर्मसार होकर उनकी खिदमत में लगी रहती। फातिमा बीबी अपने पोते अहमद से बेहद मोहब्बत करती, उसे कहानियां सुनाती, खिलाती और दुआएं देती। लेकिन जिंदगी के सफर में एक दिन वह खामोशी से, बिना किसी शिकवे शिकायत के, अपने खालिक के पास लौट गई। उनकी मौत की खबर ने पूरे रामपुर को गम में डुबो दिया। आसिफ, आयशा और राबिया बिलक बिलक कर रोने लगे। फातिमा बीबी को सादगी से दफना दिया गया। लोग कब्र से लौट ही रहे थे कि अचानक वही वफादार राजा धीरे धीरे कब्र की तरफ बढ़ा। उसने अपना सिर मिट्टी पर टिकाया और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसकी दहाड़ दर्द और वफा से लबरेज थी। गांव वाले सांस रोके यह मंजर देखते रहे। कुछ ही पलों बाद राजा ने वहीं कब्र के पास आंखें मूंद लीं और खामोशी से दम तोड़ दिया। गांव वाले फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने राजा को भी फातिमा बीबी की कब्र के पास दफना दिया। उस दिन से रामपुर के लोग अक्सर कहते हैं, माँ को दुख देने वाला कभी चैन नहीं पाता, और जो औलाद माँ की मोहब्बत और दुआ से महरूम हो जाए, उसका अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत और कुर्बानी का सिला हमेशा मिलता है, भले देर से सही। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। यह कहानी पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है, सिर्फ मनोरंजन और समाज को सीख देने के मकसद से लिखी गई है। कृपया इसे हकीकत से न जोड़ें। शुक्रिया।